नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज छठे दिन रामलीला मंचन जो ऑनलाइन सांस्कृतिक कला संगम के तत्वाधान में आपको दिखाया जा रहा है, उसमें आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और वंदन है। आप लोगों के द्वारा बहुत असीम प्यार हमें दिया जा रहा है। प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा लोग हमारी रामलीला को व्यू कर रहे हैं। इससे बहुत मनोबल हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे कलाकार हैं, जितने भी हमारे सेट डिज़ाइनर हैं, एडिटर्स हैं, सभी का मनोबल बहुत ऊंचा हो रहा है। आप सभी से फिर से मैं बारंबार आग्रह करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज कुछ खास हमारी रामलीला में आपको देखने को मिलेगा। आज सर्वप्रथम आपको पंचवटी से ये रामलीला देखने को मिलेगी। सर्वप्रथम सूर्पनखा का नासिका छेदन, बहुत सुंदर सूर्पनखा का नृत्य आपको देखने को मिलेगा। जिस बालिका ने किया है, मैं उसको साधुवाद देना चाहता हूँ कि उसे एक बार केवल सिखाया गया था कि किस तरीके से रोल करना है, और उसके बाद ना ही उसे प्रॉम्प्टिंग की ज़रूरत पड़ी, ना ही उसको किसी टच की ज़रूरत पड़ी, और उसने बहुत सुंदर नृत्य जो कि सूर्य एकेडमी द्वारा उसे सिखाया गया है, सूर्य एकेडमी का भी हम हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। बहुत सुंदर अभिनय सूर्पनखा का किया है। इससे पहले हरिदादा इस पात्र को निभाया करते थे। उम्र के तकादा बहुत ज़्यादा है। अभी भी मेकअप हरिदादा द्वारा किया जा रहा है। हरि खोलिया जी, जिनके नाम से सभी वाकिफ़ हैं, एनएसडी के सीनियर मेकअप मैन हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ से शाहरुख खान जैसे कलाकार निकले हैं। निर्देशन हमारे श्री मनोज खंडूरी जी द्वारा कई वर्षों से सभी कलाकारों को दिखाया जा रहा है, और इस वर्ष क्योंकि ऑनलाइन रामलीला कोविड के चलते हमने दिखाने का फैसला किया। समय बहुत कम था और कम समय में बहुत बड़े बड़े पात्र जैसे राम लक्ष्मण इस बार पहली बार राम लक्ष्मण का रोल निभा रहे हैं। उसके बावजूद भी उनको सिखाया भी गया और उनसे ऑनलाइन रामलीला में शूटिंग भी करवाई गई। तो मैं मनोज खंडूरी जी को भी साधुवाद देना चाहता हूँ। एडिटिंग जो आप रामलीला में देख रहे हैं वो एलिस सेठ जी द्वारा की जा रही है। इनके पिताजी भी हमारे पदाधिकारी पूर्व में रह चुके हैं, और यह परिवार लगातार अपनी सेवाएं रामलीला कमेटी को हमें दे रहा है। एलिस पढ़ते भी हैं और साथ साथ अभी उनके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। अपनी पढ़ाई से समय निकालकर, क्योंकि जो 1 घंटे की लीला हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, उसके लिए कई घंटों का प्रयास हमारे पीछे जो सेट डिज़ाइनर हैं, एडिटर्स हैं, हमारे निर्देशक हैं, इन सबको लगातार करना पड़ता है। हमारे कलाकारों को कई शूट, कई टेक देने पड़ते हैं। ये सभी एक संगठन में आकर, सब एकत्रित होकर एक साथ मेहनत करके ये छोटी सी ऑनलाइन रामलीला हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि ये परंपरा प्रभु श्री राम की लीलाओं की आपको निरंतर दिखाई जा सके। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन समय कम है और समय के अभाव के कारण मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं। हम कोशिश करेंगे कि एक दिन हम पूरी डॉक्यूमेंट्री अपनी रामलीला की आपको बनाएंगे और दिखाएंगे कि किस किस व्यक्ति का क्या क्या किरदार रहा, क्या क्या काम उसने रामलीला ऑनलाइन दिखाने में किया, और किस किस कलाकार ने क्या क्या रोल किए, उनकी एक्चुअल फ़ोटो और उनकी मेकअप में फ़ोटो, ये सभी इस बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप सभी से बारंबार फिर से प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके क्षेत्र का, कलाकारों का अधिक से अधिक नाम हो और उनके मनोबल को बढ़ाया जा सके। उनकी प्रतिभा को निखारने में जो काम सांस्कृतिक कला संगम का मंच विगत 26 वर्षों से करता आ रहा है, और ये 27वां वर्ष हम ऑनलाइन रामलीला आपको दिखा रहे हैं, हमारा भी मनोबल हमेशा बढ़ता रहे, हमारी टीम का बढ़ता रहे। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। धिक्कार है मेरे भाइयों को जो इन जैसे किशोरों के होते हुए मुझे अब तक कुंवारी रहने दिया और मेरा विवाह भी ना हो सका। चलूं
और इनसे विवाह का प्रस्ताव रखूं। अजी आप कौन हैं? यदि अनुचित न समझे तो अपना परिचय देने का कष्ट करें और ये भी बताइए कि आप इस सुनसान वन में क्या कर रहे हैं? इससे पहले तो आपको कभी नहीं देखा। देवी, हम अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र राम और ये मेरा अनुज लक्ष्मण है और ये मेरी पत्नी सीता है। हम पिताजी के आज्ञा अनुसार 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं। यदि अनुचित ना समझो तो अपना भी परिचय दो। अरे तुम मुझे नहीं जानते, मैं रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। शूर्पणखा, सुंदरता तो आप मेरी देख ही रहे हैं। यद्यपि अनेकों राजकुमारों ने मुझसे विवाह करना चाहा, परंतु मैंने किसी को अपने योग्य न समझा। देवी, दुनिया ने सुन ली है छुपके अपनी प्रेम कहानी। राजा जानी, आवाज बढ़ा, अबे मत बजाओ भाई। दुनिया ने सुन ली है छुपके अपनी प्रेम कहानी। राजा जानी, राजा जानी, मर गए मिट गए शराब में तो हो गए पानी पानी। राजा जानी, राजा जानी, राजा जानी, राजा जानी। किंतु देवी, वर का खोज करना तो माता पिता या भाई का काम होता है। स्त्री को अकेले घूमना नहीं चाहिए। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? देवी, तुम देख रही हो मेरी पत्नी सीता मेरे साथ है, तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ। अजी, मुझे देखकर यूं मुस्कुरा रहे हो, लगता है कुंवारे हो। तुम भी कुंवारे, मैं भी कुंवारी, क्या मुझसे विवाह करोगे? रानी, तुम्हें इस दास के पास क्या मिलेगा? वह राजा हैं, वह तो अनेकों रानियां रख सकते हैं, इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। यदि तुमने मेरे से विवाह कर भी लिया तो दासी बनकर रह जाओगी। इसलिए तुम्हारे लिए उचित यही है कि तुम उन्हीं के सामने अपना प्रस्ताव रखो।
सुनिए रानी, तुम्हें इस दास के पास कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं तुम उन्हीं राजा के पास जाओ, शायद वही तुम्हारा उद्धार कर सकेंगे। अजी, आपने मुझे किस जंगली के पास भेज दिया? उसे तो बात करनी भी नहीं आती। आप तो इतनी नम्रता से बात करते हैं, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? सांस्कृतिक कला संगम समिति, जो कि सी ब्लॉक रामलीला मैदान ब्रिज विहार में है, इसकी स्थापना 1994 में हुई और ये पिछले 26 साल से रामलीला का प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इस साल कोविड के कारण ये सारा कार्य ऑनलाइन हो रहा है। जितना भी अभिनय किया जाता है ये युवाओं द्वारा किया जाता है और देखने की बात यह है कि कुछ युवा पढ़ रहे हैं, कुछ जॉब के अंदर है, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इस समय सब एकत्रित होकर अभिनय करते हैं और इस कला और संगम का एक अनूठा बेजोड़ तरीके से ये सबके सामने पेश करते हैं। इसीलिए इसको कला संगम समिति के नाम से जाना गया है, सांस्कृतिक कला संगम। और मैं अपनी तरफ से पूरी शुभकामनाएं देता हूँ इनकी रामलीला को, इनके प्रदर्शन को। और अब की बार कोविड के समय हमें याद रखना है 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, अपने को बचाकर रखें, रामलीला का पूरा आनंद उठाएं, रामलीला के अंदर अपनी पूरी आस्था रखें, लेकिन अपने आप को कोविड से बचाकर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देवी, हमारा विवाह तो हो चुका है, हम ये दूसरा विवाह नहीं कर सकते, इसलिए तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ।
हे देवी, मैं तुम्हें अपना निर्णय पहले ही सुना चुका हूं। तुम अपनी हट अब छोड़ दो, अन्यथा जाओ और भैया राम के पास ही, वही तुम्हारा उद्धार कर सकेंगे। नहीं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। जब तक ये भार्या जिंदा है तब तक ये मेरे से विवाह नहीं करेंगे। मैं इस भार्या को ही खा जाऊंगी, तब देखती हूँ ये मेरे से विवाह कैसे नहीं करते। ठहरो देवी, मैं तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव लेकर लक्ष्मण के पास जाता हूँ। भैया लक्ष्मण, इसकी रंग रंग में शरारत टपक रही है। जब तक ये सजा नहीं पाएगी यह यहाँ से नहीं जाएगी। इसलिए भैया इसे तुम भली प्रकार अपना लो। ठीक है भैया, मैं इसे अपनाता हूं। देवी, आओ आओ हम विवाह करते हैं। नहीं, अब क्यों चले आए मेरे पास? जब पहले मैं आपसे कह रही थी तो आपने मना कर दिया। अब मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। देवी, अब मैं मान चुका हूं। आइए, मेरे पास आइए। इस बार मना तो नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं देवी, जरा मेरे पास तो आइए। थोड़ा और पास आइए देवी। हमें हर समय सावधान रहना चाहिए। जैसी आज्ञा भ्राता जी। एक्शन। अरे भाई खान, बोलो भाई दूषण, क्या मदिरा खत्म हो गई? जो आज यह दौर बंद है। मंत्री जी और मदिरा का प्रबंध करो। जैसी आज्ञा महाराज। अरे मेरा भी गिलास तो दे भाई। मैं भी पी लूं। बराबर भर दे। मंत्री जी महाराज, मदिरा लाओ। सारे हम भी पी लेंगे, महाराज को क्या पिलाएंगे फिर? पकड़ो इन्हें, अभी पकड़ो। जी महाराज लाओ।
मंत्री जी और दो अभी चढ़ी नहीं है हमको। लो अरे हमारा गिलास ये कौन सा था? नहीं है ये नहीं है ये। मंत्री जी अरे मंत्री जी लो मंत्री जी तो लेट गया भैया। अरे और मदिरा लाओ भाई। मदिरा तो खत्म हो गया। दौर बंद हो गया मंत्री जी अब। चलो महाराज के पास चलते हैं। चलो मंत्री जी आओ और लाओ। मदिरा खत्म हो गई। लाओ मेरा शस्त्र कहाँ है? अगर मेरा भी नहीं मिल रहा। जय शंकर के हम बलशाली सहस्त्रधारी हम बलशाली सहस्त्रधारी है सबके सरदार आकार के चलते कहीं न डरते आकार के चलते कहीं न डरते करते हैं मारा मारी हम बलशाली सहस्त्रधारी हम बलशाली सहस्त्रधारी अरे ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है मंत्री जी? मंत्री जी क्या हो गया? अंदर जाते जाते हो। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? देख के आओ। मंत्री जी अभी देख के आता हूँ मैं। जल्दी जाओ। अरे मौसे ये नया शिकार कहाँ से मार लाई? कौन है भाई? पता नहीं मौसी लग रही मेरे को। मौसी? अरे तुम जाके देखो जरा। ठहरो कौन है भाई? मंत्री जी जी महाराज। ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? महाराज मैं अभी जाता हूँ और पता लगाता हूँ ये आवाज कहाँ से आ रही है। मंत्री जी पता लगाओगे? चलो चलो भाई। मंत्री जी अरे ये तो क्या हुआ? है सूर को लगाओ। अरे प्यारी मौसी। खबरदार और फिर किसी ने शोर मचाया तो अभी सख्त सजा पाओगे। नाक कटी नकटी हुई चेहरा लहू लुहान हुआ बता दे बहन सूप लगे कहाँ तेरा घमसान हुआ किस जालिम ने की है हरकत किसके सर पर मौत खड़ी जीने से बेचारे कौन आई किसकी बुरी घड़ी। भैया मैं पंचवटी में घूम रही थी ना जाने कहां से दो वनवासी आ गए उन्होंने मुझ पर बुरी दृष्टि डाली और छोटे तपसी ने मेरी नाक काट डाली भैया। उन दो तपस्वियों की ये हिम्मत वो स्वयं मौत के मुंह में चला है। मैं अभी अपने शूरवीरों के साथ जाता हूँ और उन्हें मजा चखाता हूँ। जय शंकर के। जय शंकर के। जय शंकर के। भैया लक्ष्मण तुम सीता को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर जाओ
जैसी आज्ञा भ्राता जी। अरे ओ तपस्वी, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। और तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। मैं तुम्हारी मौत का बदला अवश्य लेता हूँ। उसे सांत्वना बाद में देना, पहले अपनी जान बचा। अब बातें बनाना छोड़ और युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब तू भी मरने को तैयार हो जा। क्या जय शंकर के। मंत्री जी। जी महाराज। राज्य कार्य सब कुशल पूर्वक तो चल रहा है? हाँ महाराज, सब कुशल चल रहा है। अच्छा। रोने की आवाज? हाँ महाराज, रोने की आवाज आ रही है। सेनापति। जी महाराज। जाओ देखो महल में कौन रो रहा है। मैं भी जाता हूँ महाराज और पता लगाता हूँ। यह कौन? महाराज, यह तो बहन शुभनगा है। ओ शुभनखा। हाँ? ओ तेरा चेहरा लाल, खून, नाक कटी हुई, चेहरा तेरा लाल हुआ। बता दे बहना शुभनखा, बता तेरे संग कहां घमसान हुआ? भैया, मैं पंचवटी में घूम रही थी। दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। संग में सीता नामी सुकुमारी नारी साथ लाए हैं। आके हैं, लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। यूं पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की हो। मैं अचानक उधर को निकल पड़ी, उनकी नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया, उसने तुझको दी गाली और मेरे नाक कान कतर डाले भैया। नारी की नाक काटने से नहीं होती किसी की नाक ऊंची। अबला पर हाथ उठाने से नहीं होती किसी की धाक ऊंची। मैं चला नाक की सीट पर, नाके पर उनको पकड़ूंगा और शुभनखा तेरी ही आंखों के सामने उनकी नाक कान में रगड़ूंगा। परंतु बहन, ये दुराचार, ये समाचार
उन खरदूषण को नहीं सुनाया? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उन कुलभूषणों से नहीं कहा? कहा भैया कहा, वे सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम हुआ, लेकिन उस बड़े तपसी ने सबका काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी लहू की थी, लाशों पर लाशें बिछती थी, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी सबकी गर्दन कटती थी। ओह, जब एक अकेले तपस्वी ने इतने वीरों का संहार किया तो निश्चय ही ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। यदि ये युक्ति दिखलाने को आई है, यह शक्ति मुझे इसी रण के कारण मिलेगी अब मुक्ति मुझे। यदि वह अवतारी हैं तो निश्चय ही बैर बढ़ाऊंगा और अपने दूसरे जन्म का बंधन भी उन्हीं के हाथों में तोड़वाऊंगा। जो काटे ना कान, जो काटे ना कान, वह जिंदा रहे जमाने में। धिक्कार इन 20 भुजाओं पे मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। मैं अभी जाता हूं और उन दोनों तपस्वी से तेरी नाक काटने का बदला लेता हूं। राम। अच्छा, अब तो यह सिद्ध हो चुका है कि नारायण ने अवतार ले लिया है। अगर बहन की नाक काटी तो अच्छा अगर तो उनकी भार्य को ही हर ले आऊंगा। इस कार्य में ओ याद आया, मारीच वो तो छल कपट में विद्यमान है। उसकी सहायता से मेरा कार्य पूरा हो जाएगा। मैं अभी जाता हूं और मारीच से सहायता लेता हूं। बहना, तुम जाओ और जाके विश्राम करो। मारीच, ओ मारीच, मामा मारीच, मारीच। महाराज, आप आज मेरे अहोभाग्य जो लंकापति ने आके मुझे दर्शन दिए। कहिए महाराज, आज इस गरीब की कैसे याद आ गई? मारीच, यद्यपि आज मैं तेरा महाराज हूं, परंतु तेरी सहायता का तलबदार हूं। संकट में साथ मित्र का दे, है साहसी मित्र का काम वही। हो राज्य मुकुट पर जान निछावर, है राज्य भक्त का धर्म वही। सेवक के प्राण तो महाराज के चरणों में निछावर है। कहिए महाराज, क्या सेवा है? शाबाश सूरवीर मेरे, शाबाश। चल, आ मेरे साथ चल। तेरी माँ तथा तेरे भाइयों के हत्यारों से बदला लेना है। चल मेरे साथ चल। बदला? कैसा बदला? मारीच, 2 वनवासी छोकरों ने वन में बेहुदा करनी की है। खर दूषण तृष्णा मारे हैं, नक्ति शोभनखा की है। इसलिए मारीच, पत्थर का जवाब पत्थर से देना होगा। कट गई नाक भगनी की तो
उसकी भार्य को भरना होगा। तू तो कपट विद्या में विद्यमान है। वीर, तू चल के माया मृग बन जाना, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहलाना, मैं सीता को हर ले आऊंगा। वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अद्भुत छूटा बाण आंखों में है, जिसने 100 योजन फेंका वह राम बाण आंखों में है। उन सूर्य वंश के सिंहों को क्या माया मृग बहकाएगा। उड़ जाएगा प्राण पखेरु तो पिंजरे से ही उड़ जाएगा। जो उनसे वैर बढ़ाते हैं वे आखिर में मारे जाते हैं। वे वक्त मौत के घाट वही वे वक्त उतारे जाते हैं। हरना है कुछ निर्दोष करो, नारी का हरना ठीक नहीं। करना है कुछ कार्य करो, चोरी करना ठीक नहीं। अच्छे कार्य करने से घर का प्रकाश हो जाता है, और घर में नारी लागे से घर का विनाश हो जाता है। ओ देशक के बच्चे, मैं यहाँ तेरा उपदेश सुनने नहीं आया हूँ। तू सीधी तरीके से चलता है मारी, तू सीधी तरीके से चलता है, नहीं तो यह परिणाम स्वीकार कर। महाराज, आप नाराज ना हो, मैं तो आपका शुभ चिंतक हूँ। अच्छा, परंतु तुझे ज्ञात नहीं मैं कौन हूँ। मैं रावण हूँ, रावण जिसके भय से सारा संसार कांपता है। और निर्लज्ज, तू उन दोनों नन्हे नन्हे पंछियों से डर गया और राक्षस कुल की शान को मिट्टी मिला दी। जा तू मर, जा दूर हो जा मेरी। मरना ही है तो क्यों ना श्री रामचंद्र जी के हाथों ही मर के क्यों ना मुक्ति पाऊं। चलिए महाराज, क्या सेवा है। शाबाश सूरवीर मेरे, शाबाश। आज तेरे इस राजभक्त धर्म से ये लंकेश अधिक प्रसन्न हुआ। चल मेरे साथ चल। चलिए महाराज, आगे की रणनीति मुझे सब समझा देना। स्वामी देखो ना सोने का हिरन, देख के आया जिया आपकी कसम। ये देखो ना ये है भरम, आँख को धोखा हुआ आपकी कसम। स्वामी देखो ना सोने का हिरन, देख के आया जिया आपकी कसम। सुंदर गहनी इसको पहनाऊं बहलाऊं मैं जिया। स्वामी इसे पकड़ो अब ये कहना है मेरा। ये जिद करती हो मैं जाता हूँ लखन सावधान हो जी हो। ये जिद करती हो मैं जाता हूँ लखन सावधान। जैसी आज्ञा भ्राता जी। भैया लक्ष्मण, मैं इस हिरण के पीछे जा रहा हूँ। मैं जब तक वापस नहीं आ जाऊं तुम सीता की रक्षा करना। जैसी आज्ञा भ्राता जी। भैया लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। भैया लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। भैया लक्ष्मण, मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, सुन रहे हो? यह आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ माता जी,
कोई मेरा नाम लेकर मुझे अपनी सहायता के लिए पुकार रहा है। कोई कौन लक्ष्मण? यह तो स्वयं तुम्हारे भ्राता जी की आवाज है जो नहीं माता जी, अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। तुम शीघ्र जाओ और उनकी सहायता करो। माता जी, आप तो व्यर्थ ही संदेह कर रही हैं। नहीं लक्ष्मण, वह अवश्य ही कोई संकट में है, क्योंकि इन वनों में राक्षसों का अधिक भय है। माता जी, भ्राता जी पर मुझे पूर्ण विश्वास है। भला यह राक्षस उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? लक्ष्मण, यदि विपत्ति के समय तुम उनकी सहायता नहीं करोगे तो कौन करेगा? किसका साहस है हे माता जो उन्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित हो वहां भला कब अंधेरा छाएगा? अच्छा मानो दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। दर्शन करके प्रभु के सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म ही मैं रहूं आपकी रक्षा पर, है सर्वस्व निछावर मेरा अपने प्रभु की आज्ञा पर। यह वन विशाल है, प्रज्ञावान है, चारों ओर अंधेरा। मां तुम्हें अकेला छोड़ूं मैं, कर्तव्य नहीं यह मेरा। अच्छा, अब मैंने यह जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है जीवन में रहकर सुख पा सकता नहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। नहीं माता जी, मुझ पर ऐसा लालच ना लगाए। मेरी तुम चिंता ना करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। जाओ तुम वहीं चले जाओ जहाँ गए प्राणेश्वर मेरे। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जाओ सुध लेने भ्राता की। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही मेरी इस डूबती नैया के, है सूर्य देव मल्हा तुम्ही। मैं आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हा ना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर जो प्रणकुटी में आएगा, है आलू से इस लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को है तलवार छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना है पंचरों छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा है पंचवटी है प्रणकुटी, सीता माता को तुम पर ही सौंपा है। अलख निरंजन भिक्षाम देहि। योगीराज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? कृपया करके मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव देवी। आखिर आपका नाम तथा रहने का स्थान तो होगा? देवी, योगियों का क्या नाम और क्या स्थान, जहां रात हो गई वहीं विश्राम। हे महात्मन, किस सेवा के लिए दर्शन देकर कृतार्थ किया? देवी, केवल भिक्षा के लिए। ठहरिए योगीराज, मैं अभी लाती हूँ। लीजिए योगीराज। हो, क्या तुम मुझे भस्म करना चाहती हो? नहीं महात्मन, ऐसा ना सोचे। यह रेखा तो मेरे देवर लक्ष्मण की आन है, इसे कपट ना समझें। अच्छा देवी, यदि तुम्हें भिक्षा देनी है तो ये रेखा लांग के भिक्षा देनी होगी। किंतु इस रेखा से बाहर आने की हमें अनुमति नहीं है। तो देवी, हमें भी बंधी भिक्षा लेने की अनुमति नहीं है। योगी चला किसी और के द्वारे। ठहरिए योगीराज।
यदि रेखा लांघती हूँ तो देवर का वचन खाली जाता है, यदि नहीं लांघती हूँ तो योगीराज खाली हाथ जाते हैं। कुछ भी हो, मैं गृहस्थ धर्म का पालन अवश्य करूंगी। लीजिए योगीराज। देवी, एक कदम और आगे आओ। लीजिए महात्मन। देवी, तनिक एक कदम और आगे आओ। लीजिए योगीराज। सावधान सीधे सावधान, तू मेरी बातों में आती है, मैं लंकापति रावण हूं। मेरे हाथों में आती है। चल आ तुझे लंका नगरी दिखलाऊं। क्यों अपना यौवन इस वन में नष्ट कर रही है? चल मेरे साथ चल। स्वामी लक्ष्मण, हमारी सहायता करो। स्वामी लक्ष्मण, हमारी सहायता करो। कोई नहीं आएगा, ना राम और ना लखन, कोई नहीं आएगा तेरी सहायता के लिए। सीते, कोई नहीं। अब ये रावण तुझे लंका नगरी अवश्य दिखलाएगा। चल मेरे साथ चल। चल मेरे साथ चल। राम, अब ढूंढ अपनी सीता को। जय शंकर के। स्वामी हमारी सहायता कीजिए। तेरी सहायता कोई नहीं करेगा। स्वामी लक्ष्मण, हमारी सहायता कीजिए। ओ दुष्ट रावण, इस नारी को हरकर कहाँ ले जा रहा है? ओ तुच्छ पंछी, मेरे रास्ते से हट जा, अगर तुझे जीवन प्यारा है तो। शायद तू मुझे जानता नहीं, मैं गिरिराज जटायु हूँ। तू जटायु हो या कुछ भी हो, परंतु तू मुझे नहीं जानता। मैं रावण हूँ, तो हट जा मेरे रास्ते से। और बुला ले अपने शुभ चिंतकों को। स्वामी लक्ष्मण, हमारी सहायता कीजिए। स्वामी लक्ष्मण, हमारी सहायता कीजिए। अरे भैया लक्ष्मण, तुम? हाँ भ्राता जी, आपने ही तो मुझे सहायता के लिए पुकारा था।
मैंने तुम्हें कब पुकारा? सुनते ही श्रीमुख की पुकार चौंकी घबराई माता, अधीर भयभीत होकर अकुलाई और चिल्लाई माता। मेरा इस समय यहाँ आना उनकी ही आज्ञा का पालन है, उनका भी कोई दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। मारीच बना था माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ कुछ तो बीता है आश्रम में। कहता है मेरा वामनेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में। भैया लक्ष्मण, तुम अवश्य ही धोखा खा गए। मुझे संदेह है सीता पंचवटी में नहीं है। चलो पंचवटी की तरफ चले। हाँ भ्राता जी, चलिए शीघ्र चलते हैं। माताजी, माताजी, बाहर आइए। देखिए भ्राताश्री कुशल पूर्वक आ गए हैं। सीते, तुम कहाँ हो सीते? सीते, बाहर आओ। देखो मैं आ गया हूं। माताजी, बाहर आइए माताजी। सीते, तुम कहाँ हो? सीते, कुछ तो बोलो। माताजी, बाहर आइए माताजी। देखिए भ्राताश्री आ गए हैं। माताजी, तुम कहाँ हो? देखो मैं इस प्रकार व्याकुल हो रहा हूं और तुम हो कि बोलती नहीं हो। सीते, बाहर आओ। माताजी, सीते, बाहर आओ। माताजी, सीते, बाहर आओ। सीते, माताजी, माताजी। भैया लक्ष्मण, वही हुआ जिसका हमें भय था। क्या हुआ भैया? माताजी अंदर भी नहीं है? नहीं भैया, सीता पंचवटी में नहीं है। माताजी, माताजी। है खर्ग, है मृग, तुमने वह मृग नैनी देखी? है कोकिलो, कुकर बतलाओ, क्या तुमने वह कोकिल वैनी देखी? है हंसो, मत हंसो, कुछ तो बतलाओ, क्या तुमने वह मैथिल सिंगनी देखी? है सिंगो गरज कर बतलाओ, क्या तुमने वह मैथिल सिंगनी देखी? है वृक्षो, है लताओ, तुम भी बतलाओ, वह किधर गई? है पंचवटी, है ब्रह्मकुटी, तुम भी बतलाओ, वह इधर गई या उधर गई? माताजी, शांत रहिए भैया, धैर्य धारण करिए। मुझे पूर्ण विश्वास है माताजी हमें शीघ्र मिल जाएंगी। भैया लक्ष्मण, अब तुम्हारा ध्यान लौट जाओ। मैं सीता के बिना कदा भी ध्यान नहीं जाऊंगा। नहीं भ्राताजी, नहीं भैया, नहीं भ्राताजी, इन्हीं वनों में भटक भटक कर होगा। अब मैं कदा भी अयोध्या नहीं जाऊंगा भैया। नहीं भ्राताजी, कृपया कर अपने मुख से ऐसे आप शब्द ना निकालिए। मैं अकेला भला अयोध्या कैसे लौट सकता हूँ? नहीं भ्राताजी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं ऐसे आप शब्द ना कहें। नहीं भैया, माताएं पूछेगी मेरी सीता कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा भैया? यदि माताएं मुझसे पूछेंगी कि भैया राम और माता सीता को कहाँ छोड़ा है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? यह कहूंगा कि उन्हें वनों में भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया। नहीं भ्राताजी, कृपया कर मुझे ऐसा आदेश ना दे। भ्राताजी, मैं कहता हूँ ना, यदि
जी, भैया जी, चलिए ना, हम माता जी को ढूंढते हैं। भैया तुम्हारी बात सच हो, चलो सीता की खोज करें। जी भ्राता जी, मेरा पंचवटी में मन नहीं लगता भैया। हाँ भ्राता जी, जिस प्रकार माता जी ने हम तीनों को वनों में भेजा, ठीक उसी प्रकार हम तीनों अयोध्या सकुशल लौटेंगे। चलिए भ्राता जी, चलो भैया, हम चलकर माता जी को ढूंढते हैं। माता जी, माता जी, हे राम। सीते कहाँ हो सीते? हे राम। माता जी, माता जी, हे राम। माता जी। भैया लक्ष्मण सुन रहे हो? ये दर्द भरी आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ भ्राता जी, कोई सहायता के लिए आपका नाम लेकर आपको पुकार रहा है। चलो भैया सीट चले। हे राम। भ्राता जी, ये घायल अवस्था में पक्षीराज कौन है? ये तो गिद्धरा जटायु है। हे राम। हे महात्मा, आपकी ये दुर्दशा किसने की? भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं उस दुष्ट रावण से माता सीता को बचा न सका। हे महात्मा, यदि आपको जीवन की इच्छा है तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। नहीं नहीं प्रभु, आपके हाथों में मुक्ति पाने का सौभाग्य दोबारा नहीं मिलेगा। हे राम। भैया लक्ष्मण, हमारा एक हितैषी हमें छोड़कर चल बसा। चलो इसका दाह संस्कार करें। चलिए भ्राता जी।